नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। देखिए, अपन ने कक्षा 11 राजस्थान बोर्ड की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है शाश्वती। इस किताब के 3 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज चलेगा चतुर्थ पाठ, मानो ही महताम धनम। मानो यानी सम्मान ही, यानी निश्चित रूप से, महताम यानी महान व्यक्तियों का, धनम यानी धन होता है। निश्चित रूप से महान व्यक्तियों का धन सम्मान ही होता है, यह सम्मान ही महान व्यक्तियों का धन होता है। यह पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ कहाँ से लिया गया है? महाभारत के उद्योग पर्व के 131 से 34 तक के अध्यायों में संकलित है। सबसे पहले महाभारत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, महाभारत बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, सभी जानते हैं इसके बारे में। कौरवों और पांडवों, कौरव और पांडवों का जो युद्ध था, उसी युद्ध को महाभारत कहते हैं। और इन दोनों के बारे में, मतलब कौरवों और पांडवों के बारे में सारा वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। मतलब कहते हैं कि वेद व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने लिखा था। अगर कभी ये आ जाए महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। परंतु इसको मूल रूप से लिखा किसने, पेन से किसने लिखा? तो गणेश जी ने। वेद व्यास जी महाभारत लिखाने गए गणेश जी के पास, तो गणेश जी ने कहा कि अगर तुम बोलते बोलते रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत एक ही बार में बोली, जिसको गणेश जी ने एक ही बार में लिख दिया बिना बोले। इस महाभारत को सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सतशास्त्री संहिता, क्योंकि इसमें लगभग सत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, 100,000 मतलब 1,00,000। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक माने जाते हैं, इस वजह से इसको सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व है और इन्हीं 18 पर्वों में से एक पर्व है भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व में श्रीमद्भागवत गीता या गीता का उपदेश आता है। इस गीता के उपदेश में भी 18 अध्याय है। गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है और लगभग 712 श्लोक है गीता में। महाभारत में 18 पर्व है और 1,00,000 श्लोक है। गीता में 18 अध्याय है और 712 श्लोक है। गीता महाभारत के किस पर्व में है? भीष्म पर्व में। अब देखिए, यह जो पाठ है अपना, मानो ही महताम धनम, ये कहाँ से चालू होता है? जो पांडव थे और कौरव थे, तो इनके बीच में जुआ खेला गया, चौपड़ खेली गई, और उस चौपड़ में कौन हार गए? पांडव हार गए। और पांडवों के हारने के बाद कौरवों ने इनका सब कुछ छीन लिया। फिर बड़े बूढ़ों के समझाने पर दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों का, इनका पूरा राजपाट सब लौटा दूंगा, लेकिन पांडवों को क्या करना होगा? इसके लिए 12 वर्ष का तो वनवास, मतलब 12 वर्ष इनको जंगल में रहना पड़ेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करना पड़ेगा। 12 वर्ष तक जंगल में रहना है, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना है। अज्ञातवास का मतलब इनको कोई नहीं पहचानना चाहिए कि भाई ये पांडव है। अगर अज्ञातवास पूरा नहीं होता है, इस 1 वर्ष के अंतर्गत किसी ने इनको पहचान लिया, तो फिर से इन्हें क्या करना पड़ेगा? फिर से 12 वर्ष का वनवास पूरा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करना पड़ेगा। तब जाके मैं इनको, इनका जो जुए में जीता हुआ राज्य है, वो सब कुछ लौटा दूंगा। पांडवों ने ये बात मान ली और पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में चले गए। ठीक है, इन्होंने ये वनवास पूरा कर लिया, इसके बाद अज्ञातवास भी पूरा कर लिया। पूरे 13 साल कंप्लीट हो गए। 13 साल कंप्लीट होने के बाद ये कहाँ पर आए? वापस हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर आकर इन्होंने कहा कि भाई अब हमें हमारा राजपाट लौटा दो। तो यह बात कहने के लिए कि हमें हमारा राजपाट लौटा दो, पांडवों ने किसको भेजा? श्री कृष्ण को। किसके पास? कौरवों के पास, मतलब दुर्योधन के पास।
पांडव ने श्री कृष्ण को भेजा कि दुर्योधन से जाकर कहो कि हमने हमारा वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया है, अब तुम हमें हमारा राज्य लौटा दो। लेकिन दुर्योधन यह बात नहीं माना और उसने कहा कि हे केशव, केशव किसका नाम था? श्री कृष्ण का नाम, कि हे केशव, उन पांडवों से जाकर कह देना कि मैं बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि उनको नहीं दूंगा। ये बात किसने कह दी? दुर्योधन ने। किससे कहने के लिए? पांडवों से कहने के लिए। अब श्री कृष्ण यह बात लेकर जा रहे हैं किसके पास? पांडवों के पास। लेकिन पांडवों के पास जाने से पहले वह अपनी बुआ कुंती और पांडवों की जो माँ थी इसके पास चले गए और इसके पास जाकर कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वो बिना युद्ध के कोई भूमि नहीं दे रहा है, तो बताओ अब क्या करना चाहिए। तो इसी समय कुंती के बीच में और श्री कृष्ण के बीच में जो बात हुई, कुंती ने कहा कि हमें हमारा इतिहास याद करना चाहिए। एक हमारे इतिहास में विदुला या कहते हैं विदुरा, इस नाम की भी महिला थी और उसने अपने पुत्र संजय को, जो किससे लड़ने गया था? सिंधु राज से लड़ने गया था और वहां से कायर की तरह भागकर वापस आ गया था। तो इस विदुरा ने अपने पुत्र संजय को फटकारा था, सगे पुत्र को, और कहा था कि तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। और जब वो कौरव बिना युद्ध के भूमि नहीं दे रहे हैं तो तुम भी जाके युधिष्ठिर से कह दो कि अब तो तुम्हें युद्ध करना ही है और युद्ध ही हमारा अंतिम विकल्प है। और जब ऐसी बात जाकर श्री कृष्ण ने किससे कही? युधिष्ठिर से। इसके बाद कौन सा युद्ध चालू होता है? महाभारत का युद्ध। तो ये जो बात उसने कही थी, कुंती ने किससे? कृष्ण से कही थी। किसके बारे में? विदुरा के बारे में, कि ये कहानी जाकर तुम्हें युधिष्ठिर को सुनानी है। तो वही कहानी, वही कुंती ने जो सारी बातें कही थी, वो सारी बातें ही हमें किस पार्ट में देखनी है? मानो ही महताम धनम। तो देखिए इस पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। मानो ही महताम धनम मतलब सम्मान ही महान व्यक्तियों का धन होता है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131 से 134 अध्यायों में संकलित है। यह उद्योग पर्व 18 पर्वों में से एक पर्व है और एक पर्व में बहुत सारे अध्याय होते थे। तो इस उद्योग पर्व के इन अध्यायों में संकलित है। इसमें क्षात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती, मतलब क्षत्रियों के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधु राज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। मतलब ये कुंती कह रही है किसके बारे में? विदुरा के बारे में। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कुंती ने कही है विदुरा के बारे में। इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल में उत्थान, आत्मबल, परोपकार को महिमा एवं उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन है। कुल के उत्थान का वर्णन है, आत्मबल का वर्णन है, परोपकार की महिमा का वर्णन है और इन सभी के उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन है इस पाठ में। तो देखते हैं कुंती क्या कहती है। सबसे पहला श्लोक है जिसमें कुंती उवाच, कुंती कहती है, शास्त्र धर्म रता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राज संसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता। शब्दार्थ देखते हैं। शास्त्र धर्म रता मतलब क्षत्रिय धर्म में लीन, धन्या धन्य है, विदुरा यानी विदुरा दीर्घदर्शिनी जो लंबे समय तक की बातें देख लेती थी या आगे की बातें देख लेती थी, विश्रुता राज संसत्सु जो राज्य सभाओं में प्रसिद्ध थी, श्रुतवाक्य जो न्याय में पारंगत थी या निपुण थी, बहुश्रुता ऐसी प्रसिद्ध विदुरा धन्य यानी धन्य है। इस श्लोक में कुछ नहीं बताया गया है, केवल विदुरा की विशेषताएं बताई गई है कि ऐसी विदुरा धन्य है। कैसी विदुरा? जो शास्त्र धर्म रता, क्षत्रिय धर्म में लीन थी, दीर्घदर्शिनी मतलब
भविष्य देखने वाली थी या लंबे समय तक आगे की सोचने वाली थी। राज संसत्सु विश्रुता, जो राज्य सभाओं में प्रसिद्ध थी, राजाओं की सभाओं में प्रसिद्ध थी। श्रुतवाक्या, जो न्याय शास्त्र में निपुण थी या पारंगित थी। और बहुश्रुता, जो जिसने मतलब श्रुति कहते हैं वेदों को, जिसे सभी वेदों का ज्ञान था, मतलब जो विदुषी थी, जिसे सभी वेदों का ज्ञान था। ऐसी विदुरा नामक जो महिला है वह धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उसने क्या किया था, सिंधु राज से हारकर जो उसका पुत्र आया था संजय, उस संजय को उसने बुरी तरह से डांटा था। अगला श्लोक देखिए। विदुरा नाम वै यानी निश्चित रूप से विदुरा नाम वाली सत्या, जो सत्य बोलने वाली है, सत्य भाषण करने वाली है, उसने जगर है निंदा की। पुत्रम ओरसम, पुत्रम यानी पुत्र की, ओरसम यानी सगे। विदुरा नाम की औरत ने, जो सत्य बोलने वाली है, उसने अपने ही सगे पुत्र की निंदा की। वो सगा पुत्र किस प्रकार का था? जो निर्जितम सिंधु राजन, जो सिंधु राज से हार गया था। शयानम, सोता हुआ था, जो सो रहा था, मतलब हार के वहाँ से भाग गया, घर में आके सो गया। दीन चेतसम, उदास हृदय वाला था या उदास मन वाला था। अनंदनम, जो किसी को भी प्रसन्नता नहीं दे सकता था। अधर्मज्ञम, जो धर्म को नहीं जानता था। द्विष्ठाम, और द्वेषियों को या शत्रुओं को वर्धनम, हर्ष प्रदान करने वाला था या शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि विदुरा नाम वे सत्या, निश्चित रूप से विदुरा नाम वाली और सत्य बोलने वाली महिला ने निर्जितम सिंधु राजेन, सिंधु राज से हारे हुए। शयानम, सोते हुए। दीन चेतसम, उदास हृदय वाले। अनंदनम, जो दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकता था। अधर्मज्ञम, जो धर्म को नहीं जानता था। द्विषताम, हर्षवर्धनम, और अपने शत्रुओं का हर्ष या प्रसन्नता बढ़ाने वाला था। ऐसे अपने ओरसम पुत्र, अपने सगे पुत्र किसकी? संजय की जगर है यानी निंदा की। ये बात कौन कह रही है? कुंती कह रही है। किससे? कृष्ण से। किससे कहने के लिए? युधिष्ठिर से कहने के लिए कि तुम युधिष्ठिर को जाकर ये सारी बातें सुनाना कि जो युद्ध में संजय हार कर आया था, उसकी स्वयं उसकी माँ ने निंदा की थी, तो तुम्हें भी उन कौरवों से युद्ध करना है और युद्ध में हार कर नहीं आना है। तीसरा देखो, अब तीसरे श्लोक में कौन कह रही है? विदुरा। और किससे कह रही है? संजय से। वो संजय जो सिंधु राज से हार कर घर आ गया और घर आकर सो गया, उससे विदुरा या विदुला कहती है, उत्तिष्ठ, उठो, हे का पुरुष, हे कायर पुरुष। माँ शेष्व एवं, माँ यानी मत, शेष्व यानी सोवो, एवं यानी इस प्रकार, पराजिता यानी हार करके। हे कायर पुरुष, तुम उठो और इस प्रकार से हार करके मत सोवो। अब तुम कैसे हो? अमित्रान आनंदयन, अपने शत्रुओं को, मित्र यानी तो मित्र और अमित्र यानी शत्रु। अमित्रान आनंदयन, अपने शत्रुओं को आनंदित करते हुए। सर्वान यानी सभी, अपने सभी शत्रुओं को आनंदित करते हुए। निर्मानो, सम्मान रहित होकर। बंधु शोकदह, और बंधुओं को शोक प्रदान करके। माँ शेष्व मत सोवो, एवं इस प्रकार से। तो विदुला कहती है, हे का पुरुष, हे कायर पुरुष, एवं इस प्रकार से पराजित यानी पराजित होकर। अमित्रान आनंदयन सर्वान, अपने सभी शत्रुओं को आनंदित करके। निर्मानो, सम्मान से रहित होकर। बंधु शोकदा, अपने सभी बंधु बांधवों को शोक प्रदान करके। एवं इस प्रकार। माँ शेष्व मत सोवो, उत्तिष्ठ, उठो। आ गया होगा समझ में? कुल मिलाकर यह कह रही है कि तुम इस प्रकार से पराजित होकर यहाँ आकर मत सो, क्योंकि इस वजह से तुम अपने सभी शत्रुओं को आनंदित कर रहे हो
और तुम सम्मान से रहित हो रहे हो तथा अपने सभी बंधु बांधवों को शोक प्रदान कर रहे हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना। बाकी के श्लोक अगले वीडियो में। धन्यवाद।